योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं उत्थान शंभुनाथ इंस्टीट्यूशंस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि पर 3 फरवरी 2023 को प्रयागराज स्थित विज्ञान परिषद ने उनकी स्मृति में व्याख्यान माला शुरू की। गौरतलब है कि डॉक्टर दीनानाथ तिवारी 100 साल से भी अधिक पुरानी संस्था विज्ञान परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। परिषद के सभागार में आयोजित प्रथम व्याख्यान में न्यायमूर्ति अरविंद त्रिपाठी ने बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार रखे। इस व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा उत्थान शंभुनाथ इंस्टीट्यूशंस के सचिव डॉक्टर कौशल कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव डॉक्टर आरती त्रिपाठी, विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हनुमान प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण बिहारी पांडे, प्रधानमंत्री प्रोफेसर शिवगोपाल मिश्रा आदि ने अपने विचार रखे। देवव्रत द्विवेदी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दीनानाथ तिवारी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व की ऐसी अद्भुत जानकारियां सामने आईं, जो बहुत से श्रोताओं के लिए आश्चर्य करने वाली प्रेरणादायक थीं। पेश है इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होगा। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर तिवारी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस आयोजन का शुभारंभ करने की कृपा करें। अरे नहीं सर, आप अब मैं सादर निवेदन करूंगा परिषद के संयुक्त मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी से कि वे माल्यार्पण द्वारा आज के सभाध्यक्ष प्रोफेसर एस पी तिवारी जी का मान स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर चंद्रभूषण द्विवेदी जी से निवेदन है कि वे प्रोफेसर कृष्ण बिहारी पांडे जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। महेंद्र श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि श्री कौशल किशोर तिवारी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और श्री बलराम यादव जी से निवेदन है कि प्रोफेसर शिवगोपाल मिश्र जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं सादर निवेदन करता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी से कि वे आवें और अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। परम सम्माननीय मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए आज हमारे कुछ गला रुध रहा है, इसलिए कि स्मृतियाँ ज़्यादा हावी हो रही हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी की स्मृति में ये प्रथम व्याख्यान के आयोजन के अवसर पर उपस्थित हमारे मंच को सुशोभित करते हुए श्री डॉक्टर हनुमान प्रसाद तिवारी जी का, जो इस परिषद के भी अध्यक्ष हैं और आज के भी सभाध्यक्ष हैं, उनका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज के वक्ता न्यायमूर्ति श्री
अमित त्रिपाठी जी का परिषद में भूरि भूरि स्वागत है। ऐसे अवसर पर जबकि हमारे अपने हृदय के अंदर विराजमान प्रतिष्ठित उस परम विद्वान, सहिष्णु और सबके प्रति अति उदार भावना रखने वाले व्यक्तित्व के विषय में कुछ अपनी बातें रखेंगे। हम लोगों को उन पहलुओं से भी अवगत कराएंगे जिनसे शायद हम लोग अपरिचित हैं। वैसे उनका जो कुछ भी अवदान यहाँ पर रहा वह कार्य रूप में यहाँ पर बोल रहा है और हम सबके मन पर, हृदय पर और व्यवहार पर राज्य कर रहा है। तो ऐसे में हम न्यायमूर्ति जी का यहाँ पर स्वागत करते हैं और विशेष रूप से स्वागत करते हैं आज के हमारे जो सचिव उत्थान के कौशल किशोर त्रिपाठी जी, जिनके परिवार और जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है, संपन्न हो पा रहा है और जिन्होंने हर प्रकार से सहयोग दिया, उनके परिवार ने हर प्रकार से सहयोग दिया। ऐसी संस्था उत्थान और उनके जितने भी संयोजक और जितने भी आयोजक या जितने भी लोग उसके संगठन में जुड़े हुए हैं, उन सब का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे सभा में उपस्थित हमारे विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर के.बी. पांडे जी का भी यहाँ पर विशेष रूप से स्वागत है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में कुछ न कुछ साहित्यिक रस हम लोगों को मिलता रहता है। यद्यपि वे विज्ञान के हैं, फिर भी कुछ न कुछ साहित्य की धारा यहाँ पर प्रवाहित कर देते हैं। परिषद के प्राणभूत और हर सांस जिनकी परिषद के लिए ही है और जिनका योगदान सबको पता है और जिनके बिना हम परिषद की कल्पना नहीं करते हैं, ऐसे परिषद के प्रधानमंत्री प्रोफेसर शिव गोपाल मिश्र जी का भी उनके कार्यक्रम में और उन्हीं के मंच पर उनका स्वागत है। कहते हुए भी हमको थोड़ा सा ये होता है कि अपने जन का अपने ही घर में जब स्वागत किया जाता है तो थोड़ी सी स्थिति बड़ी विषम बनती है। समय का कुछ अतिरेक हो रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो भी जहाँ से भी जैसे भी आए हैं उन सब के लिए नेह ना पुरधार जो जन हमारे आवहीं ताहि बिछाऊं उघार निज नयनन के दो पलक। उन पलकों पर आप सबका स्वागत है और अब मैं आगे का कार्यक्रम संचालक जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी का जन्म 15 जुलाई 1937 को प्रतापगढ़ जनपद की कुंडा तहसील के पींच गांव में हुआ था। आपने जीआईसी इलाहाबाद से 1954 में इंटरमीडिएट, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से 1956 में बीएससी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग से 1958 में एमएससी की उपाधियां प्राप्त की थी। 1958 में सुपीरियर फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो कि बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनी। 1960 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री आपने किया। 1964 में स्टॉकहोम स्वीडन से प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पीजी डिप्लोमा किया और 1987 में अहमदाबाद विश्वविद्यालय से सामाजिक मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपको पर्यावरण में कई विश्वविद्यालयों से डीएससी की मानद उपाधि प्राप्त थी। 1960 में आप जबलपुर में सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बने। 1965 से 70 तक जगदलपुर बस्तर में प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे। 71 से 74 तक जगदलपुर में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रहे। 75 से 77 तक बिलासपुर में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रहे।
78-79 में मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में इंडस्ट्री अफसर बने। 1980 से 85 तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। 85-86 में मध्य प्रदेश के वन संरक्षक रहे। 1987 से 90 तक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति रहे। 1991 से 95 तक इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के महानिदेशक रहे। 1996 से 98 तक समन्वित जल संसाधन के पर्यावरण समूह के अध्यक्ष रहे। 1999 से 2004 तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य रहे और 2005 से 2010 तक छत्तीसगढ़ के राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। आपने 1996 में उत्थान नामक एक NGO की स्थापना की, जिसके अंतर्गत विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ITI, कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इत्यादि संस्थाएं काम कर रही हैं। आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 2015 में वर्ल्ड बैम्बू पायोनियर अवार्ड, 2011 में सीताराम जिंदल पुरस्कार, 2008 में JRD टाटा पुरस्कार, 2007 में ग्लोबल अल्कन प्राइज, 2005 में ग्लोबल रत्न अवार्ड, 2003 में एस्ट्रोफा तथा बायोफुल उत्पादन हेतु राष्ट्रपति का प्रशंसा पत्र, 2003 में स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु WHO पुरस्कार, सन 2000 में ब्रांडिस प्राइज, 1999 में हिमालयन सोसाइटी अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके थे। आपने 100 से अधिक किताबों की रचना की थी और आपकी अनेक पुस्तकों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। ऐसे महान विभूति को हम नमन करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और श्रद्धांजलि के इस क्रम में मैं निवेदन करता हूँ उत्थान के सचिव श्री कौशल किशोर तिवारी जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि अरविंद त्रिपाठी जी, हनुमान प्रसाद तिवारी जी, शिव गोपाल मिश्रा, कृष्ण बिहारी पांडे साहब, हम और हमारे पिंडी भाषा को मैं इस मंच से आप लोग आए, जिसके वजह से इस मंच की शोभा बढ़ी और हमारे प्रेसिडेंट उत्थान डॉक्टर DN तिवारी को आज 1 साल हम लोगों से बिछड़े हुए हो गया और हम लोग सभी, आप सभी लोगों का जो है विज्ञान परिषद के अध्यक्ष का मैं इस बात के लिए बहुत बहुत वो हूँ कि उन्होंने 1 साल के बाद ये कार्यक्रम रखा और जब भी हमारे विज्ञान परिषद के अध्यक्ष जी जो है चाचा जी के विषय में या किसी के विषय में कोई इस तरह का कार्यक्रम रखेंगे तो उत्थान से जो भी सहयोग हो सकेगा पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और हम लोग आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। हम डॉक्टर DN तिवारी साहब हमारे उत्थान के प्रेसिडेंट थे, उनका सारा दिन का काम था सिर्फ लिखना, सिर्फ लिखना, सिर्फ लिखना और इतनी किताबें लिखी, इतना मान सम्मान बढ़ाया और उनकी कमी हम लोग कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री कौशल तिवारी जी। श्रद्धांजलि के इसी क्रम में मैं सादर निवेदन करता हूँ डॉक्टर तिवारी जी की सुपुत्री यहाँ पे उपस्थित हैं श्रीमती आरती त्रिपाठी जी, उनसे कि वे आवें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमन। तिवारी जी जो मेरे पिताजी भी हैं, उनको शत शत नमन। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
इस श्लोक पर ही उनका पूरा जीवन आधारित था। कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। इसके अलावा तो शायद उन्होंने ना कुछ सोचा और ना कुछ और किया। उनका मानना था कि मनुष्य ने जन्म लिया है तो कर्म करना ही है उसे। कोई मुसीबत, कोई बाधा आती है तो उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कोई भी मुसीबत आएगी समाधान लेकर आती है। जरूरत है एकाग्रता और परिश्रम की। अगर इन दोनों के साथ हम कोशिश करेंगे तो हर समस्या का समाधान हमें प्राप्त होगा। जैसा कि उनके बारे में तो सब बताया जा चुका है कि उनका कैरियर कैसा था, तो उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार वो लगे ही रहते थे। ये तो उनका कार्य क्षेत्र था। हम लोगों को घर पर भी वो यही हिदायत देते थे कि सुबह उठकर, मतलब सुबह की बेला में अगर हम 7 बजे भी उठ रहे हैं तो लेट है उनके लिए। हम लोगों को था कि 6 बजे आप लोग उठ जाइए, अपनी कार्यशैली पूरा पूर्ण कीजिए, जो जिसको विद्यालय जाना है समय पे जाइए और रेगुलर जाइए। खान पान भी हमारे यहाँ का बड़ा शुद्ध रहता था, उस पर भी बहुत ध्यान था कि हम समय पे क्या हमें खाना चाहिए, मौसमी फल होना चाहिए, ये सब चीजों पे। तो कहने का मतलब है कि कार्य क्षेत्र और घर, हर जगह उनका पूर्ण योगदान रहता था। और वो सबको गाइड करने के लिए जो भी हम उनसे पूछते थे सब बताते थे। उनको किसी से भी पूछना होता था कोई चीजें तो उसमें भी वो कभी हेजिटेट नहीं किए। सब जगह जहाँ भी ज्ञान की गंगा बह रही हो वो जरूर उसको प्राप्त करने में लगे रहते थे। तो मुझे लगता है बाकी तो आप लोग सब अवगत है उनसे अच्छी तरीके से, मुझे कुछ और अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों का शत शत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती तिवारी जी। और इसके बाद मैं सादर अनुरोध करता हूँ डॉक्टर तिवारी जी के भतीजे श्री धीरेन्द्र तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी कि वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मंच पर आसीन सभी हमारे आदरणीय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे चाचा जी के 1 वर्ष चाचा जी के देहांत का हुआ, जिसमें विज्ञान परिषद ने उनकी स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया और जिसको विज्ञान परिषद ने सदैव के लिए कि प्रतिवर्ष 3 फरवरी को मनाया जाएगा। तो इस पर हम विज्ञान परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत ही हम लोग आभारी हैं पूरे परिवार के साथ कि विज्ञान परिषद ने चाचा जी के नाम को अपने परिषद के साथ स्थायी रूप से जोड़ दिया है। चाचा जी तो हमारे बहुत ही कर्मठ थे, बहुत ही उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा था, जिसकी हम लोग तो कभी उनके पैर के बराबर भी नहीं हो सकते। उस तरह से कार्य में हम तो कभी भी नहीं कर सकते चाचा जी के बराबर। हम चाचा जी का किसी भी कार्य में, उनका 95 में बाईपास सर्जरी हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और वो डायरेक्टर जनरल थे ICFR के। मिनिस्ट्री से इन्होंने चाचा जी ने हमारे एक ICFR से साइंटिस्टों को फॉरेन जाना था, मिनिस्ट्री ने काट दिया और चाचा जी का हार्ट सर्जरी हुआ। उसके बाद उनको जैसे ही पता चला उन्होंने तुरंत वहाँ से डॉक्टर तिरहान ने किया था, कहा हमको आप डिस्चार्ज करिए। और ICFR में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी और उन्होंने कहा कि आपका ओपन हार्ट अभी आपका टाका नहीं कटा है, कैसे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं आप हमको करिए। तो डॉक्टर तिरहान तैयार नहीं, उन्होंने बहुत चाचा जी कहा नहीं हमको कहा बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आपको एम्बुलेंस से जाना पड़ेगा, सीधे आप दिल्ली नहीं से देहरादून नहीं जाएंगे, बीच में कहीं हम सब कर लेंगे। आए, एक हाल्ट किया, हम भी साथ में थे, हाल्ट किया। उसके बाद फिर दूसरे दिन देहरादून रात में हम लोग पहुँचे। सुबह 10 बजे मीटिंग में सेक्रेटरी साहब आए थे, मीटिंग में आया, उन्होंने सारे लोगों को तुरंत वहाँ वो किया। सेक्रेटरी से मीटिंग पे कहा कि नहीं हमारे सारे साइंटिस्ट जाएंगे, मिनिस्ट्री को कोई राइट नहीं है कि हमारे उसको मिनिस्ट्री अपने ऑर्डर से कैंसिल कर दे।
और तुरंत बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूवल हुआ, सारे साइंटिस्ट हमारे यहाँ विदेश चले गए। तो चाचा जी का तो हमारे था कि मतलब इस तरह से अगर ओपन हार्ट सर्जरी किसी की हुई होती तो वो तो 1 महीना उठता ही ना अपने उससे। ऐसे ही उनका एक बाइक हम लोगों ने स्टंट डाला, सुबह हम लोग गए वहाँ स्टंट मेदांता में पड़ा और दूसरे दिन फ्लाइट से चाचा जी इलाहाबाद चले आए और आए और अपने कार्यों में लग गए। तो उनका तो कोई मतलब जिस तरह से उनकी हिम्मत का तो हमें नहीं लगता कि इस तरह से कोई भी कर सकता है। और हम लोगों को तो चाचा जी की कमी पूरे जीवन खलेगी कि उनके जैसा हम लोगों के ऊपर सरपरस्ती देने वाला भी कोई नहीं था। अब चले गए तो हमारे लोगों के लिए तो सारी चीज़ें इस समय अब आप ही लोगों से हम लोगों का भी ये है कि अब आप लोगों के मार्गदर्शन में, चूँकि आप लोग भी चाचा जी से जुड़े थे, तो आप लोगों का भी वरद हस्त हमारे पूरे परिवार पे हम लोगों पे बना रहे, यही हमारी लोगों की कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी उपस्थित सज्जनों का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। और इसी क्रम में मैं श्री राम नरेश तिवारी प्रेमनिवासा जी से भी निवेदन करता हूं कि संक्षेप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। हमारा डॉक्टर दीना तिवारी का बड़ा पुराना परिचय है। हमारे बेटी के रहने वाले, प्रतापगढ़ का जिला है। सारी हमारे रिलेशंस प्रतापगढ़ में ही हैं। न्यायमूर्ति भी कहीं दूर से रिलेशन में आते हैं। ऐसे मौके पर हम लोग बैठ करके ऐसी दिव्य विभूति की चर्चा करने जा रहे हैं जो एक उदाहरण थी समाज के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी पेशा के लिए। इनका जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ है, एक बूथ की कविता पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या क्या सोच के सीपी में पड़ गई और मूर्ति बन गई। ऐसा व्यक्तित्व आज हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण बहुत साफ साफ कहा है, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आज भी आपके कौशल जी, आपके परिवार में उनकी छाया है, परिवार में उपस्थित हैं, जो इतनी बड़ी जागीर बना के गए। शिक्षा, समाज, प्रशासन कहाँ नहीं थी, वो हमें व्यक्तित्व के धनी थे और जिससे इतने खुल जाते थे, अपना सब बता जाते थे। मैं तो कई बार बैठा हूँ, देखा हूँ। ये प्रसाद निधन हुआ, मैं दिल्ली में था और हॉस्पिटल गया था, घुटने का ऑपरेशन हुआ था। मैं व्हाट्सएप पर आपको दोनों आदमियों को अपनी संवेदना भेजा, क्योंकि आदमी चला जाता है, स्मृति क्या है, कार्यों के विवरण। हमारे डॉक्टर मिश्र ने भी वही लिखा जो कर इसकी, कहाँ से यात्रा पर हम कहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों को ऐसे व्यक्ति से ऐसे समय पर सबक लेना चाहिए। विज्ञान परिषद कार्यक्रम घड़ी के अनुसार 3 प्रारंभ हो जाता है, जो टाइम दिया जाता है। आज थोड़ा विलम्ब हुआ है, उनके बारे में जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए, इतना कम है, क्योंकि एक लेखक थे, एक वक्ता थे, सकुशल अधिकारी थे। विभिन्न रूपों में उनको देखा जाए तो खड़े उतरते थे। इसलिए उसकी प्रेरणा लेकर के हम जहाँ जिस रूप में हैं अपनी कर्तव्यों का पालन करें। आज के इस अभिवृद्धि दिवस पर मेरे ख्याल से सेवा संदेश कुछ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कौशल जी, आप परिवार को इसमें एक अच्छी जगह ले जा रहे हैं। शुरू से आप रहे हैं उत्तरदायी, वहाँ पर मुझे पता है आपके विद्यालय में प्रधान पी मिश्रा, रज्जू भैया के प्रोफेसर वर्मा, प्रोफेसर दुबे, लाभदेव विश्वविद्यालय के साथ आपके यहाँ में जाने का मौका मिला था। मैं देखा था वहाँ का अनुशासन, वहाँ का जो प्रशंसा, इतनी बढ़िया वातावरण में दिखा। लगभग हर विद्यालय में जाने का मौका मिलता है। विद्यालय में जाता हूँ, कार्य में जाता हूँ, आपकी व्यवस्था के लिए मैं बहुत पसंद रहा। बड़ी उसका मैं काम करता हूँ, एफिशिएंसिया
आपके नेतृत्व में प्रकाश फैलेगा। मैं तुमको बार बार उनके स्मृति प्रणाम करता हूँ। उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। यह संस्थान उनको हमेशा से इज्जत दिया है, आज भी देगा। और ये स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत सबको धन्यवाद साथ। बहुत बहुत आभार आदरणीय पिंडीवासा जी। और अब मैं सादर निवेदन करता हूँ आज के मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय न्यायमूर्ति श्री अरविंद त्रिपाठी जी से कि वे आवें और अपना व्याख्यान देने की कृपा करें। मेरी पहली भेंट मुझको ऐसे महापुरुष से हुई जब हमारे अभिभावक न्यायमूर्ति श्री नारायण दत्त ओझा जी मुख्य न्यायाधीश होके गए जबलपुर मध्य प्रदेश। तब वहाँ मेरी पहली बार मुलाकात हुई और पहली भेंट में ही मुझको ऐसे लगा जैसे बहुत पहले से हमारी भेंट उनसे रही हो। इतना सरलता, इतना अच्छे विचार, इतना अपनत्व, मतलब कि शब्दों में कहना कठिन है। पहली मुलाकात में ही फिर उन्होंने विचार रखा कि चलो तुम लोग नहीं जा पाए हो तो चलो वहाँ कान्हा ले चलते हैं। तो मैं चूँकि और लोग, हमारा बड़ा बेटा तो साथ में ही रहता था मामा जी के, जबलपुर में था। छोटा बेटा, बड़ा बेटा अभिषेक वहीं था, छोटा अभिजीत मेरे साथ था। तो हम लोग छुट्टी में वहाँ गए थे। फिर वो कहे नहीं चलो कान्हा तुम लोग नहीं जा पाए हो, चलना है कान्हा। साथ स्वयं गए, वहाँ हम लोग एक रात रुके, साथ में ही जाके ढूंढवाना, टाइगर मिला, दिखवाया और सब बताते हुए उस पहली मुलाकात में ये नहीं लगा कि जैसे हम बहुत दिनों से परिचित ना हो या ना मिले हो। बाद में फिर तो कई बार भेंट हुई और संयोग ये था कि वहाँ वो उसी दौरान फिर वो गुरु घासीराम में वहाँ नहीं, उसके बाद फिर वो दोबारा फिर जो और जाते थे वहाँ पे, तो वहीं जबलपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसमें वो डायरेक्टर हो गए थे। फिर उनको पता चला कि हम लोग आए हुए, तो कहना आओ वहाँ दिखाते हैं। वहाँ गए तो वहाँ टिश्यू कल्चर से वृक्ष उगाए जा रहे थे, छोटे छोटे जार में रखा हुआ था, तो पत्तियों से भी पेड़ तैयार हो रहे थे। वृक्ष के कोई भी चीज ले लेते थे, उससे पौधा तैयार हो रहा था। वहाँ से हमें याद है कि उन्होंने हमें 2 चंदन के वृक्ष दिए थे, 2 इलायची के, और एक पौधा बांस का था जिसमें पीले और हरी धारियां थी। चंदन का उसका तो मैंने लगा रखा था गमले में, वो मकान हम लोग जहाँ रहते थे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, वो किराए पे था अलाटमेंट पे, जब कहीं जाएंगे तो वहाँ लगाएंगे। और बांस का मैंने वहाँ लगा दिया था, शायद अभी भी वहाँ है। बाद में हम लोग लंबे समय के लिए गए, उस सूख गए पौधे, चल नहीं पाए। आने वहाँ पर फिर जब वो रहे तो एक संयोग भी होता है कि वो जब वहाँ वाइस चांसलर हुए तो मामा जी भी उससे यूनिवर्सिटी से संबंधित वो भी पहुँच गए भोपाल 1 महीने के लिए। गवर्नर हुए तो चांसलर हो गए, तो वहाँ भी और निकटता आना जाना संबंध बना रहा। प्रयागराज आने के बाद भी मैंने ये देखा कि जब हमारे अभिभावक थे तो उनसे मिलने तो आते थे, लेकिन उनके बाद भी वो चले आते थे। विज्ञान परिषद में कार्यक्रम हो या कहीं माघ में, मैंने कहा भी कि आप क्यों आते हैं, आप फ़ोन कर दिए, हम आ जाएंगे, हमें संकोच लगता है। लेकिन उनकी महानता, जैसे लोग कहते हैं वृक्ष जितना फल देता है झुक जाता है, इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, इतने कर्मठ, ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी कि मतलब अहम नाम की चीज़ हमें तो नहीं समझ में आई, कोई बहुत करीब रहा हो समझे। इतनी सरलता कि मैं उनको दिल से सम्मान करता था, लेकिन उनका इतना स्नेह था, आशीर्वाद था कि कभी कभी हमको लगता था कि स्नेह के साथ वो सम्मान भी कर रहे हैं। पता नहीं उनकी निगाह में जब मैं 2008 में एलिवेशन हो गया, जज हो गए, तो थोड़ा सा उनको लगता था कभी कभी कि वो एक सम्मान के हिसाब से बोलते थे, मुझको बड़ा अजीब सा लगता था। स्नेह आशीर्वाद तक तो ठीक था, इतनी सरलता बहुत कम लोगों में मिलती है। उनकी विलक्षण प्रतिभा से देख करके अगर ये कहा जाए कि गृहस्थ संत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें जब उनका एकेडमिक वो हमने देखा तो मुझे लगा कि कैसे उनकी रुचि रही और कैसे हर क्षेत्र में उनको दूसरे विषयों में अध्ययन करने का वहीं से प्रवृत्ति रही पहले से ही। एक बार प्रकृति के बारे में, इसके पोल्यूशन के बारे में, वृक्षों के बारे में इतना लगाव था
एक बार संस्मरण कहीं का बता रहे थे मुझको, पता नहीं जब श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी या राजीव गांधी जी थे, कोई ऐसा टास्क था कि यहाँ वन उपज करना, पेड़ लगाने हैं, है नहीं, लेकिन मुश्किल है कि आदमी जाए कैसे, इतने बड़े एरिया में कैसे किया जाए, ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ तक मुझे याद आता है, उन्होंने बताया कि मैंने फिर सलाह दी कि नहीं होगा, हम कराएंगे, और फिर वो बीज दे जा करके उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहाँ से बीज फैलवाए। इतना वो लगन थी कि उनको लगता है कोई चीज़ असंभव नहीं है, कठिन भले हो सकता है, असंभव नहीं है। तो जो चीज़ कोई करने का सोचता भी नहीं था, उस भी कार्य को वो लेते थे अपने ऊपर और उसको संपादित करते थे, पूरा करते थे। इतनी व्यस्तता के बाद भी हर जगह जाना सरलता से, उसके बाद लिखना, उनकी किताबें हम समझते हैं शायद उनका 100 के ऊपर है, कि उनका तो मतलब नाम याद करना असंभव नहीं तो कठिन है। उन किताबों का नाम याद कर लिया जाए, बाकी जो लिखा है जितना, वो तो एक अलग चीज है। आपने सब संक्षेप में परिचय में बताया कि कहाँ कहाँ वो रहे और क्या उनका कहाँ का परिचय रहा सब, लेकिन इसके बावजूद जितने उनको पुरस्कार मिले हैं, हम समझते हैं वो पुरस्कार भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा होंगे, 2 दर्जन के आसपास। फिर यही नहीं, विदेशों में भी जितनी भाषाओं का ज्ञान, वो भी विलक्षण लगता था। एक व्यक्ति में इतनी उतनी याददाश्त और तनाव भी नहीं दिखता था, किसी भी परिस्थिति में हो किस तरह हंस के ही बात करना और बड़े गंभीरता से, सरलता से। ये नहीं था कि कभी ये लगे कि हम किसी तनाव में हैं या उनको लग रहा है कि कार्य कैसे होगा। उनके अध्ययन का जो मैं देख रहा था कि कैसे उनको मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री किया, उसके बाद जो उन्होंने कहाँ तक कितनी रुचि थी कि पीजी किया, डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी किया, मानव विज्ञान के लिए, और बीएससी जो उनको पीएचडी उन्होंने किया, और उसके बाद बीएससी में उनको ऑर्डर में मिला। तो मुझको ये उसको देख के लगा, जब उनके इतने हमने देखे कहाँ के संभव से कार्य करने का और अवार्ड्स का, तो मुझको लगा जो डीएससी उनको मिली यूनिवर्सिटी से, कई यूनिवर्सिटी के द्वारा मिली उपाधि, तो कभी कभी ये लगता है कि लोग उपाधियों से सम्मानित होते हैं। मुझे अपना अंदर से लग रहा है, भले अतिशयोक्त नहीं है, कि वो डिग्रियां भी सम्मानित हुई उनको मिल करके, जिस यूनिवर्सिटी ने दिया तो वो यूनिवर्सिटी भी सम्मानित हुई इस तरह से, ऐसे पुरुष को दे करके। वरना हमने देखा है बहुत लोग सोर्स सिपाइस लगा के पैरवी करके लेते हैं जो ऑनरी डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे महापुरुष को देख करके वास्तव में वो यूनिवर्सिटी धन्यवाद की पात्र है, वहाँ के लोग जिन्होंने सोचा और दिया। इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतना पहुँचने के बाद जरा सा भी अहम ना हो, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। आपने देखा हो समाज में हम लोग देख रहे हैं कि 3 तरह के विशेष तरह से पुरुष मिलते हैं, मानव मिलते हैं। एक तो कहते हैं और करते भी हैं, एक जो है कहते हैं और करते नहीं, तीसरे ऐसे हैं कि करते तो हैं, कहते ज़्यादा नहीं। तो मुझे उनमें वो चीज़ दिखती थी, जो कठिन कार्य हुआ लिया और करते रहते थे, और वो उनको बोलते वो थे अपने कर्मों से, जो वो पूर्ण हो जाता था। तो ये सब जितनी विलक्षण चीज़ें वास्तव में बहुत कम देखने को मिलती हैं। यद्यपि पूर्ण कोई नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त सब में, लेकिन अगर चित्तान्वेषण करने की हमारी भावना हो तो सब में कमी निकल आती है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं इतना तो नहीं कर सकता कि आप लोगों बराबर में संपर्क में रहा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कभी कि उनके अंदर कमी कौन सी है, वो मैं नहीं ढूंढ पाया, मुझे नहीं मिल पाई कि कमी उनके अंदर कौन सी है। ऐसे महापुरुष कभी आप अनुभव करिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अपने अभिभावक के बारे में और लोगों के बारे में कुछ और लोग हैं जो शरीर से यहाँ नहीं है। ऐसे महापुरुष शरीर से भले न हो, लेकिन अगर गीता की बातें, भगवान की बातें कृष्ण की सही मानी जाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और उनका आशीर्वाद और उनका बहुत स्नेह मिलता रहता है।
कठिन परिस्थितियों में आपको अगर अनुभव करें तो। जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने बताया, अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये शरीर के माध्यम से ही हम कर्म करते हैं, लेकिन शरीर के प्रति भी मोह जिसको नहीं है, कर्म में इतना ज़्यादा लिप्त होना कि शरीर से भी मोह नहीं है, तो अब ऐसे पुरुष के लिए आप गृहस्थ संत नहीं तो फिर और क्या करें। ऐसी विलक्षण प्रतिभा बहुत कम लोगों में देखी जाती है। हमें तो ये लगता है कि हम लोग में अगर स्वार्थी बन के बोले तो अभी वो जल्दी चले गए। इसमें हम लोगों का और समाज का स्वार्थ था कि अभी उनका हमें कुछ वर्ष और मिलते। उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ता ऐसे महापुरुषों का, क्योंकि ऐसे कर्म जो पुरुष करते हैं वो सब ये धर्ममय है और यही पूजा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो निकटता ईश्वर के चरणों में हमेशा रहती है। लेकिन हम लोगों का स्वार्थ पूरा होता, समाज का स्वार्थ पूरा होता, जिस तरह उनका रुचि थी पर्यावरण के बारे में कि हम अभी हमें उनकी निकटता उनका और मिलती। लेकिन हमें एक चीज़ और बहुत अच्छा लगता है कि उनके परिवार में जो हमारे यहाँ सभी लोग हैं, चाहे कौशल जी हो, धीरेन्द्र जी हो या श्रीमती भारती जी हो, शुक्ला जी हैं, सब लोग भी संपर्क में हैं, हमें लगता है कि उनके जो भी आशाएं थी, विचार थी, या उनकी जो दूरदर्शिता या उनके जो लक्ष्य थे, ये लोग भी उसको पूरा करेंगे जरूर, जो उन्होंने उठा रखा है उत्थान के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि लोग जरूर उसको पूरा करेंगे जो उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इन लोगों में हमको लगन और क्षमता दिखाई पड़ती है। ऐसे महापुरुष के बारे में आप लोगों के सामने जितना बोला जाए कम है। हम समझते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा नहीं मिला। कभी कभी जाने का मौका मिलता था तो मैं चला जाता था, ये वो आते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय भी हालचाल के अलावा फिर कोई निरर्थक बातें नहीं होती, या तो किसी विषय के संबंध में कोई भी होती तो सार्थक बात होती थी। हम लोग थोड़ा लाइट मूड के लिए कुछ और भी बातें कर लें। दूसरा एक चीज़ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा निंदा के प्रति हमने दो लोगों को देखा। एक तो अपने अभिभावक को, नारायण दत्त ओझा जी को या तिवारी जी को, कि किसी की निंदा में समय नहीं बर्बाद करते थे। क्योंकि हम अपने अभिभावक के बारे में भी एक बार मैं बैठा था तो मुझे सुना कि जब हाई कोर्ट से कोई आए, जब सुप्रीम कोर्ट से आए थे, तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता की बुराई करने लगे तो उन्होंने धीरे से कहा, एक ही शब्द धीरे से, उनमें कोई अच्छाई भी दिखी? तो सारा जवाब मिल गया। तो हमने ये देखा वो चीज़ उनमें देखते थे, मैं उनके साथ बचपन से रहा। हमें श्रद्धेय तिवारी जी के साथ हमें उतना नहीं रहा, कभी कभी संपर्क होता था, लेकिन मैंने ये देखा कि वो प्रतिभा, वो चीज़ उनमें भी थी। समय बुराई में बर्बाद न करके किसी न किसी सार्थक विचार में रहता था। और ऐसे महापुरुष को जितना सम्मान दिया जाए कम है। हम उनको सम्मान दे के वास्तव में स्वयं सम्मानित होते हैं। और मैं सादर अनुरोध करता हूँ आज के सभाध्यक्ष प्रोफेसर हनुमान प्रसाद तिवारी जी से कि वे आवें और अपना अध्यक्षीय आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभागार में उपस्थित विद्वद्गण, देवी और सज्जन, आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी की स्मृति व्याख्यान माला के पहले व्याख्यान के लिए और उनकी पहली पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपना पंडित जी को याद करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। दीनानाथ जी हमारे सहपाठी थे। हम लोगों ने एक साथ प्रयाग विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री 1958 में प्राप्त की थी और 58 के बाद ही वो फॉरेस्ट सर्विस में चले गए थे। हम कहीं दूसरी जगह चले गए। सन 84 या 85 में जबलपुर में जब वो चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट थे और मैं जबलपुर में प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, तब मेरी दोबारा उनसे मुलाकात हुई थी
और उसके बाद से फिर ये सिलसिला चलता रहा, मुलाकात होती रही। विज्ञान परिषद से मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा, तो जब विज्ञान परिषद में अध्यक्ष का पद खाली हुआ तो चर्चा हुई और मेरा एक सुझाव हुआ कि डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी को हम लोग सभापति चुने। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे सुझाव को हमारे विज्ञान परिषद के सदस्यों ने मान लिया और उनको अपना सभापति चुना। और मेरे हिसाब से ये एक विज्ञान परिषद के लिए बहुत ही फायदे का सौदा रहा, क्योंकि उनके कार्यकाल में हमारी शताब्दी वर्ष पड़ा और उनके प्रयास से हमें लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हो सका, और जिसकी वजह से हमारी ये बिल्डिंग और खासकर हमारा सभागार का जीर्णोद्धार हो पाया। और आज हम उस का फल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग और इसी सभागार की वजह से आज हम आत्मनिर्भरता की स्थिति पर हैं। हमें कहीं से किसी प्रकार का अनुदान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जो हमें इस सभागार की आमदनी होती है उससे हमारा विज्ञान परिषद और विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है और हम लोग लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति में है। तो इसका श्रेय मैं डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी को देता हूँ। तिवारी जी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। उत्थान में भी जाना हुआ था, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में भी जाना हुआ मेरा कई बार। सबसे पहले यहाँ पर प्रयागराज में जो ऊसर जमीन पड़ी हुई थी उसमें जथ्रोपा का खेती तिवारी जी के प्रयास से शुरू हुई, क्योंकि डीजल का उत्पादन जथ्रोपा के पौधों बीज से डीजल का उत्पादन उत्थान में ही शुरू हुआ था। और उसकी वजह से इस सारे ऊसर जमीन में जथ्रोपा की खेती हुई, जिससे कि किसानों को बहुत लाभ हुआ। तो अक्सर वो माघ मेले के समय में कैंप लगाते थे। हम लोग भी एक बार, कम से कम एक बार तो वहाँ पर खाना खाने जाते ही थे, बुलाते थे बराबर। आज भी इस बार याद कर रहे थे कि तिवारी जी होते तो जाते माघ मेला में, नहीं गए हैं इस बार। इन सब को देखते हुए हाँ, कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते थे कि क्या तिवारी जी को आजीवन सभापति बना दिया गया है क्या विज्ञान परिषद में? तो उनका कहना भी सच हो गया, वो सचमुच आजीवन सभापति रहे हमारे। बड़ी प्रसन्नता की बात है ये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ। और अब मैं सादर अनुरोध करता हूँ प्रोफेसर के वी पांडे जी से कि वे आवें और धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। सभाध्यक्ष परम सम्मानी हनुमान प्रसाद तिवारी जी, आज के हमारे सम्मानित मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र जी, उत्थान के सचिव माननीय कौशल किशोर जी, सभागार में उपस्थित परम सम्मानीय पिंडीवासा जी, डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी की परिवार के सभी सदस्यगण, परिषद के सभी सभ्य, देवियों और सचिव, मेरी ओर बहुत ही
महत्वपूर्ण दायित्व है आज की सभा में जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमारे अपने पूर्व सभापति की स्मृति में आयोजन हुआ। आप इतने सारे लोग आए, उनकी पुण्यतिथि पर उनको सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं परिषद की ओर से, अपनी ओर से आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर तिवारी उपस्थित नहीं है, उनके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हुई। हमारा सबका उनसे अपने अपने प्रकार का व्यक्तिगत संबंध था। मैं भी रसायन विज्ञान का ही छात्र रहा, उसी विभाग से हमने MSc की जहाँ से उन्होंने किया। वो हमसे 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन मेरी उनकी विशेष भेंट तब हुई जब वो बिलासपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बन गए थे। उन दिनों मैं रीवा विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष था। हमारे गुरु प्रोफेसर हीरालाल निगम उस समय रीवा विश्वविद्यालय में कुलपति थे, और जो लक्ष्य लेकर के वो बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, वो एक अद्भुत लक्ष्य था। उन्होंने संकल्प लिया था कि हम सरकार से कुछ नहीं लेंगे, इस विश्वविद्यालय को हम अपने से चलाएंगे। और उस उजड़े हुए क्षेत्र में उन्होंने इस प्रकार की फॉरेस्ट्री डेवलप की कि हम लोग जब वहां जाते थे तो आश्चर्यचकित रहते थे कि जहाँ धूल उड़ा करती थी वहां पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उसके बाद तो हम लोग मिलते रहे। मैं वापस प्रयाग आया, पहले कानपुर आया, वहां भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। कानपुर विश्वविद्यालय में गए, वो हमारे विश्वविद्यालय का लेआउट बनाने के लिए गए थे अपने से। वहाँ भी बहुत सारी ऐसी खाली जमीन पड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा हम इसको इतना पौधे यहाँ लगवा देंगे कि चारों तरफ हरा ही हरा दिखेगा। फिर मैं जब लोक सेवा आयोग में आ गया, वो मेरे एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। एक दिन अचानक, तब तक वो योजना आयोग के सदस्य बन चुके थे, बिना किसी सूचना के एक दिन अचानक मेरे बंगले पे पहुंच गए। मुझे ध्यान नहीं है, शायद कौशल भाई अभी साथ में थे। मैं आश्चर्यचकित था, और मुझे सूचना मिली, मैं भाग कर आया, मैंने उनके पैर छुए। उनको मैं ड्राइंग रूम में ले जाना चाहता था, परंतु उन्होंने कहा नहीं पांडे जी, मुझे यहाँ बैठा। वो सामने छोटा सा लॉन था, उसमें बैठे और एक कप कॉफी पी उन्होंने, और इतनी सारी बातें की, बहुत सारी अंतरंग बातें की। कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने साथ एकदम कस कर बांधना चाहते थे, गहराई से जोड़ना चाहते थे। वो चीज फलीभूत हुई जब विज्ञान परिषद में वो सभापति का पद उन्होंने ग्रहण किया। हम विज्ञान परिषद से जुड़े ही रहे। उनके साथ काम करने में हम लोगों को, सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कैसा लगता था हम सभी जानते। इतना बड़ा व्यक्तित्व। अंतरराष्ट्रीय समितियों में विदेश में वो जाके भाग लेके आते थे, तो एक दिन यहाँ वो अपना अनुभव बताते थे इसी छोटे सभागार में बैठ के और सबके साथ, और कितनी दृढ़ता से अपनी बात वो अंतरराष्ट्रीय समिति में रखते थे। देश का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से वो करते थे, ये सुनकर और सोचकर हमारे मस्तक गर्व से हो जाते थे। और कितना उन्होंने किया परिषद के लिए, वो तो अभी चर्चा हो ही चुकी है। परंतु मुझे जो लगता है कि उनके
सभापति बनने से हमको जो उपलब्धि हुई वो ये कि इतनी बड़ी संस्था उत्थान और इतनी पुरानी संस्था विज्ञान परिषद, इन दोनों का एक प्रकार से एकीकरण हुआ। उत्थान और विज्ञान परिषद अलग अलग नहीं रह गए, वो दोनों मिलकर के एक ही संस्था हो गए। हम लोग एक ही दिशा में सोचते थे, एक ही दिशा में काम करते थे। और मैं उनके व्यक्तित्व में जिस बात को बड़ी गंभीरता से देखता था वो ये थी कि वो गरीबों और किसानों के प्रति उनके मन में कैसा भाव था। आज भी चर्चा होती है किसानों की आयु दोगुनी करने की, मगर वो अखबार में रहता है, समाचार पत्रों में होता है, लोग उसको चुनावी वादे भी कर सकते हैं। परंतु परम सम्मानी तिवारी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो इस बात को कार्य रूप में परिणत किया। आप झलवा जाएं, हमको तो वो ले जा करके उन्होंने पूरा क्षेत्र दिखाया कि जहाँ के किसानों को जो झोपड़ियों में रहने वाले किसान थे वो कितने संपन्न हो गए। वो अभी डॉक्टर साहब ने प्रसन्न जी ने उसकी चर्चा की, जेठरोपा की खेती करके उस चीज को उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया। और हमारी योजना आयोग के वो खाली सदस्य नहीं थे, उनकी बात को हमारे प्रधानमंत्री जिस गंभीरता से लेते थे और उनको उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था कि आप तिवारी जी जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बता रहे हैं, उनको पूरी तरह से स्वतंत्र है, अच्छी तरह से उसको करिए। आज वो नहीं है, मगर हम लोग बराबर उनका हाथ अपने सिर पर पाते हैं। उनका आशीर्वाद जब वो थे तो जैसे मिलता था, आज भी उनका आशीर्वाद हमारे पर वैसा ही है। और ये दिन जिस दिन हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, पुण्यतिथि को ही नहीं, प्रत्येक दिन जब भी हम परिषद में आते हैं तो उनका स्वरूप हमारे सामने होता है। और जो प्रेरणा हम उनको देख कर पाते थे, वो प्रेरणा आज भी हम उनकी अनुपस्थिति में भी पाते हैं। हम आप सभी बंधुओं को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ ये पूरा परिवार, विज्ञान परिषद का पूरा परिवार तिवारी जी के परिवार के साथ मिलकर उनको आज श्रद्धांजलि दे रहा है। मेरी पुस्तक का भी विमोचन हुआ। जैसे ही हमने ये 3 फरवरी की तिथि मालूम पड़ी कि मुख्य अतिथि जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है, 3 फरवरी को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, तो हमने ऐसा अपनी ओर से आग्रह किया था कि मेरी किताब का वो दिन विमोचन हो, क्योंकि उनके अंतर मन में जिस तरह का भाव था, उन्हीं भावों को लेकर इस किताब की रचना हुई है। मैं आज इस किताब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आपके हाथ में ये पुस्तक है, आप पढ़ेंगे। जिनको नहीं मिली है सबको मिल जाएगी, पर्याप्त प्रतियां हैं। परंतु ये उनके जीवन काल में होता, उनके हाथ में हम किताब पकड़ाते तो बात और होती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, बार बार उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सभी बंधु भगिनी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, आपने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय पांडे जी। और इसी के साथ आज का आयोजन पूर्णता को प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।